हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो में देख रहे हैं 64th बीपीएससी मेंस का जो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है उसको आप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो या तो आप इसको साइबर कैफ़े से भरवा सकते हैं या तो फिर आप खुद भी इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रूप से आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बीपीएससी जो 64th मेंस है, इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 3 स्टेज से गुजरना होगा। पहला स्टेज है, आपको बीपीएससी लॉगिन करके आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, परीक्षा शुल्क भुगतान करना होगा। उसके बाद आपको एक दिन वेट करना होगा। उसके बाद में जो परीक्षा शुल्क भुगतान किए वहाँ से आपको जो एसबीआई कलेक्ट नंबर मिलेगा उसको फिलअप करने के बाद में आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जब भर लेंगे तो उसको आप हार्ड कॉपी, उसके जो हार्ड कॉपी हो गया उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड के द्वारा आप बीपीएससी ऑफिस भेज सकते हैं। उसके साथ साथ जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आप डॉक्यूमेंट्स उसमें डाले हैं तो डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स कॉपी जो है वो इसके साथ जो आपका हार्ड कॉपी रहेगा उसी के साथ आपको एक लिफाफे में बंद करके उसको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री कर देना है। इसके लिए तिथि जो है अलग अलग निर्धारित किया गया है। परीक्षा जो शुल्क भुगतान करने का जो अंतिम तिथि है वो 12 मार्च से जो कि स्टार्ट हो गया है, अभी से लेकर 26 मार्च 2019 तक ये चलेगा परीक्षा शुल्क भुगतान करने का। 26 मार्च के बाद में परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं होगा, आपका फॉर्म भी भरा ही नहीं जाएगा। उसके बाद में देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने का अंतिम तिथि, ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो है 2 अप्रैल 2019 तक। ऑनलाइन फॉर्म आपको भराएगा जब आपका पेमेंट हो जाएगा, उसके एक दिन बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का तिथि है 2 अप्रैल 2019। अब जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो प्रिंटेड है उसको भेजने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट के साथ आपको भेजना है, स्पीड पोस्ट करना है, वो बीपीएससी तक अंतिम तारीख तक 15 अप्रैल 2019 के शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। ये कंडीशन इसमें दिया हो गया है। इसमें जो कंडीशन मैंने आपको पहले बताया कि जिस तिथि को भुगतान किया गया उसके अगली तिथि को 11 बजे के बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए लिंक आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। और 26 मार्च 2019 तक निश्चित रूप से भुगतान कर लें, क्योंकि फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको फॉर्म फिलअप नहीं करने दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसको फॉर्म फिलअप कैसे किया जाए। जब बीपीएससी का फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके लिए पहला स्टेज है पेमेंट करना। तो उसमें आप क्या करेंगे, बीपीएससी का मेन पेज पे जाएंगे। उसके बाद में लेफ्ट साइड में आप लिखा हुआ देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन बनेगा यहाँ पे बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब आपको बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो एक अलग पेज खुल जाएगा। ठीक है, इस पेज में आप आकर देखेंगे तो आपको लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड आपको डालना होगा। उसके साथ साथ एक आता है कैप्चा, उसको भी डालना होगा। लेकिन इन केस अगर आप भूल गए हैं, अगर आपको याद नहीं है कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, पासवर्ड क्या है, तो आप जो है फॉरगेट यूजर नेम एंड पासवर्ड जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन खुल जाएगा, एक अलग से पेज खुल जाएगा जिसपे कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। अगर इन केस आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी याद नहीं है तो आपको एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, कौन सा एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन मिल जाएगा 64th CCE या 64th कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आप इसको ऑप्शन भर देंगे, डेट ऑफ बर्थ आप इसमें डाल देंगे और मोबाइल नंबर आप इसमें डाल देंगे। उसके बाद में नीचे में रहेगा टेक्स्ट कुछ है, उसको इंटर करना रहेगा और फिर रिट्राइव पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आपके मोबाइल नंबर जो आपने इंटर किया है, जो आपने फॉर्म भरते समय जिस मोबाइल नंबर का यूज किया है, तो वहाँ पर आपको ये पहुँच जाएगा यूजर आईडी और पासवर्ड। उसके बाद में उस पासवर्ड को लेकर आप लॉगिन करेंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड, और उसके साथ साथ एक कैप्चा आएगा उसको डालेंगे। उसके बाद में इसको सीधे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपका जो है अपना एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। इस डैशबोर्ड में देखेंगे तो आपका सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपका रहेगा जिसमें कि रजिस्ट्रेशन नंबर, सेक्स कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ रहेगा इसमें। उसके नीचे में देखेंगे तो पेमेंट सेक्शन आएगा। पेमेंट सेक्शन में आप देखेंगे कि लिखा रहेगा यू हैव नॉट फिल्ड अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर मेन। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। ऑनलाइन पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एसबीआई के पेज पे ले जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेज पे ले जाएगा। वहाँ पे आप उसको नीचे स्लाइड करेंगे तो आप यहाँ पे टिक कर दें आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशंस स्टेटेड एबव। उसके बाद में आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में आपको पेमेंट कैटेगरी चुनने के लिए आपको ऑप्शन मांगेगा कि सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी। यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन मिल जाएगा तो बीपीएससी एग्जामिनेशन फ़ी, आप उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे
और फिर इसको आप सबमिट करेंगे तो आपको पेमेंट का जो है पेज खुल जाएगा। इसमें जो आपको पेमेंट का पेज खुलेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे शुरू में आपका सारा इन्फॉर्मेशन भरा रहेगा। उसके नीचे में जाएंगे तो फिर से आपको इन्फॉर्मेशन मांगेगा, नाम, उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद में जो इमेज दिया होगा उसमें टेक्स्ट है, उसको इंटर करने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो फिर उसके बाद में फिर एक और बोलेगा कन्फर्म, तो कन्फर्म कर दीजिए आप। ये सारा पेमेंट जो है अपने आप, इसमें जो है एग्जामिनेशन फ़ी अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा, तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। आपको जो कैटेगरी के अनुसार जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म ले लेगा। उसके बाद में पेमेंट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, नेट बैंकिंग है जिसमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, या फिर दूसरा बैंक का इंटरनेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप एटीएम का डेबिट कार्ड, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एसबीआई का या फिर दूसरे बैंक का भी इसमें डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास जो सुविधा है उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के लिए ऑप्शंस खुल जाएंगे। उस पेमेंट अगर मान लीजिए कि आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो आप एसबीआई नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको ऑप्शन खुल जाएगा। ये सारे बैंक अगर दूसरे बैंक के करते हैं तो सारे बैंक का अपना अपना उसका डैशबोर्ड होता है, उसको आप फिलअप कर दें। यूजर नेम पासवर्ड जो भी आपका बैंक का होता है उसको आप इंटर करें और उसके बाद में आपका पेमेंट जो है चला जाएगा। पेमेंट होने के बाद में आपको जो है एसबी कलेक्ट जो रेफरेंस नंबर है वो आपको लिखा हुआ मिलेगा, एसबी कलेक्ट रेफरेंस नंबर। इसी को आपको एग्जामिनेशन का जो फॉर्म भरेंगे उसमें आपको इस्तेमाल करना होगा। तो इसको फिलअप करने के बाद में आपको नीचे में इसको जाएंगे तो क्लिक हियर टू व्यू या डाउनलोड द ई रिसिप्ट। तो ई रिसिप्ट को जो है आप इसको डाउनलोड कर लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। मान लीजिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म किसी वजह से रद्द होता है तो आप रेफरेंस दे सकते हैं कि मैंने मेंस के लिए पेमेंट किया था। तो ये सारे आपको काम आएगा। उसके बाद में रिटर्न टू स्टेट बैंक कलेक्ट होम पेज, अगर आप उस पर आना चाहते हैं तो आए, नहीं तो फिर आप एक दिन का वेट करें, 24 घंटे का। आप अगला दिन 11 बजे के बाद, सुबह में 11 बजे के बाद में आपका मेंस फॉर्म भरने के लिए आपका मेन डैशबोर्ड पे लेफ्ट साइड में जहाँ पे आपका ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन था वहीं पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का एक ऑप्शन बन जाएगा। फिर आपको सेकंड स्टेज में आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, तो हम लोग उसको आगे देखेंगे। तो आप जो है बहुत केयरफुली फॉर्म भरिए, सही समय पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिए। अगर लैपटॉप से होता है तो कोशिश कीजिए लैपटॉप से ही करें, लेकिन मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप से करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। आपका स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा दिखेगा और काफ़ी केयरफुली इसको आप फॉर्म को भरिए। आप इस एग्जामिनेशन के महत्व को आप समझिए और कोई भी गलती करने से बचिए। तो आप समय पर फॉर्म भर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।